लोकसभा चुनाव के दौरान मुरैना में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। इस बार भाजपा ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने खेला कर दिया है। क्षेत्र के कद्दावर नेता और ब्राह्मण समाज में प्रभाव रखने वाले रामप्रकाश राजौरिया ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बसपा का दामन थाम लिया है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। उन्होंने कहा कि जैसे एक बेटी 80 साल की भी हो जाए तो उसके लिए मायका ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी मूल पार्टी में लौटा हूँ। पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी भूल को क्षमा किया। वह व्यापारी और आम आदमियों के लिए पार्टी में लौटा हूँ। माफिया और हथियार लेकर चलने वाले बाहुबली जनता का भला नहीं कर सकते। जनता की सेवा के लिए मैंने वापसी की है। उन्होंने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी रमेश गर्ग के सामने पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें, राजौरिया के कांग्रेस छोड़ने का असर मुरैना शिवपुरी लोकसभा में दिखाई देगा। रामप्रकाश राजौरिया ने 2013 में बीएसपी से मुरैना विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इसमें वह महज 1700 वोटों से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह से हार गए थे। इसके बाद वे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और 2018 में आप से विधानसभा चुनाव लड़े थे। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा में चले गए और नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन दे दिया था। 2020 उपचुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। 2023 में कांग्रेस से विधानसभा टिकट मांगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद अब वे फिर अपनी मूल पार्टी में लौट आए हैं। पूर्व विधायक बलबीर दंदौटिया और रामप्रकाश राजौरिया आपस में संबंधी हैं। ऐसे में आगे की राजनीति क्या होगी यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है। देखो, ये तो आप संगठन से पूछें, मैं क्यों आया। मेरी मूल पार्टी बसपा है और मेरा बेस शहर है और राजनीति मेरी व्यापारी वर्ग से शुरू हुई है। मेरा पूरा जीवन शिक्षण क्षेत्र में, व्यापारी वर्ग में, मैं छोटा सा व्यापारी भी रहा हूँ, मैं उनमें रहा हूँ। तो जो कहते नहीं, जाके पाँव न फटी बीमारी वो का जाने फिर पराई। इन व्यापारियों का, गरीबों का दर्द वही समझ सकता है जिसपे ये विपत्तियां पड़ी हों। जो बड़े लोग, बाहुबली लोग, हथियारधारी, बंदूकधारी और जो 500 आदमी के ग्रुप लेके चलते हैं, वो इनका एहसास नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनके सहारा देने के लिए उनने मांगा। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे मेरे व्यापारी भाई ने इसलाक समझा, शहर ने समझा और मेरी पार्टी ने समझा। मेरी भूल को क्षमा करके उन्होंने मुझे स्वीकार किया। इसके लिए पार्टी का आभारी हूँ, संगठन का आभारी हूँ, अपने साथियों का आभारी हूँ। बलबीर सिंह ने बड़े मंच से कहा ब्राह्मणों से माफी मांगे। जी, क्या लगता है आपको, क्या वो ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए था या कितना ब्राह्मण समाज अब उनके साथ होगा बीजेपी? जी, अब इसके लिए तो माननीय उनसे पूछा, पूर्व विधायक जी से, भैया माननीय शिवमंगल जी, उन्होंने आज मेरे ख्याल से किसी मृगान गांव में जाके कहीं माफी मांगी भी है। आज उन्होंने जो वीडियो आ रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा। शायद उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो पुराना वीडियो है, तो जो भी है ऐसा जो आता है तो उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, ना मैं कह रहा। तो शिवमंगल सिंह माफी मांगे और शिवमंगल सिंह या बीजेपी ने जो लाठियां दिलवाई गरीब आदमियों में, चाहे मिर्गानी की घटना हो, प्लास्टर अभी बच्चों के कटे नहीं है, उसके बाद उनकी गोद में बैठना कहीं से तर्क संगत नहीं है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। तीन पार्टियों में आप इस बीच में रहे, कौन सी पार्टी आपको कैडेट बेस लगी, क्या रणनीति रही कांग्रेस में? मैं आपको उदाहरण दूंगा। कोई बेटी 80 साल की भी हो जाती है तो उसका जो मायका होता है ना, उसको हमेशा पसंद आता है। कभी रूठ के बेटा या बेटी कहीं जाते भी हैं, उसको जब पता चलता है कि मेरा घर कैसा था। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने घर वापसी की है और मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।